हेलो दोस्तों, काव्य लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केबीएस एग्ज़ाम जो कि केबीएस पीजीटी बायोलॉजी जो कि 20 फरवरी को है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, उसमें कुछ टर्म्स हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। यहाँ पहला है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है वो पूछता है फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर ऐसा पूछ लेता है तो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो एरिस्टोटल को कहेंगे। हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है, एरिस्टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है टर्म सिस्टमैटिक्स गिवन बाय लिनियस। सिस्टमैटिक जो टर्म है वो लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट वन इज टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय एपीडी कॉन्डले, और टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो एपीडी कॉन्डले ने दिया था। टर्म टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी जो टर्म है, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन का अरेंजमेंट करना। जैसे आप देखते हैं क्लासिफिकेशन में डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज होता है। इनको अरेंज करना, इनको एक हायरार्की में रखना जो है, यही जो है ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सा इज द पोजीशन और रैंक फ्रॉम डिवीजन टू स्पीसीज। टैक्सा जो होता है डिवीजन से लेकर के स्पीसीज तक हर एक जो स्थिति होती है उसको टैक्सा कहते हैं। जैसे फाइलम एक टैक्सा हो गया, जीनस एक टैक्सा है, स्पीसीज एक टैक्सा है, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फुल फॉर्म है कुछ। IUCN इंटरनेशनल यूनियन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। नेक्स्ट वन इज दैट ICVCN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये सब आपको NCERT में आपके दिए गए हैं, और मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी TGT का हुआ, इस जितने भी TGT के एग्ज़ाम्स हुए अभी KBS के, सारा जो है वो NCERT ही आ रहा है, टोटल NCERT से ही आ रहा है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजीन इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लेश। कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट दे करके उनके कुछ साइंटिस्ट के नाम पूछ लेता है कि किसने कहा है ये। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं तख्तजन, 1967 ने उन्होंने कहा था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजीन इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लेश। यानी कि फाइलोजीन के बिना टैक्सोनॉमी वैसे ही है जैसे कि मांस के बिना बोन। जैसे भाई अगर स्केलेटल सिस्टम है, बोन है, एक ढांचा है, अगर मांस ना हो तो शरीर सुदृढ़ दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो वही बात इन्होंने बताई है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकली और साइंटिफिकली नोन नंबर ऑफ स्पीसीज इज 1.7 बिलियन और 13%। यानी कि जो साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से जिनकी खोज हुई है या टैक्सोनॉमी जिनका क्लासिफिकेशन हो पाया है, वो जो नॉन नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो 1.7 बिलियन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और टोटल जितने भी स्पीसीज पाई जाती हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनका 13% है। यानी कि 13% ही हम अभी तक उनको हम क्लासीफाई कर पाए हैं कि ये कौन से स्पीसीज है, कौन सा जीनस है इनका, कौन से फाइलम के हैं। ये सारी चीज़ें हम केवल 13% ही टोटल जीव में से हम इनको जान पाए हैं। द वर्ड टैक्सॉन सिग्निफाइज टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। जो वर्ड टैक्सॉन है ये किसी भी रैंक के टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बताने का काम करता है। नेक्स्ट है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों जो आपको फुल फॉर्म है ये आपको NCERT में मिलेंगे, 11th-12th के NCERT में। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, इसको जो दे ये कॉन्सेप्ट जो स्पीसीज और सब स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो था, जाति और उपजाति का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन रे ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे।
द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। जो स्पीसीज वर्ड है वो जॉन रे ने दिया था। द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेज इज स्पीसीज। सबसे नीचे हायरार्की में हम देखेंगे तो सबसे नीचे जो है वो क्या आता है, वो स्पीसीज है। ठीक है। जॉन रे रोट हिस्टोरिया जनरलेस प्लांटेरम फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जॉन रे की एक पुस्तक है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, जो कि इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों के लिए लिखी है। इनहेबिटिंग द सेम एरिया, यानी कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले जीवों को सिम्पैट्रिक हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिम्पैट्रिक, यानी एक ही एरिया में रहने वाले, एक पर्टिकुलर एरिया में निवास करने वाले जीव को हम सिम्पैट्रिक कहते हैं। जब इनहेबिटिंग द डिफरेंट एरिया, दो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को एलोपैट्रिक में रखा जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मेयर। अर्नेस्ट मेयर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1942 में बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन केसेज बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड सेमी स्पीसीज। जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो कि दोनों के कैरेक्टर उसमें कुछ यानी कि जाति और उपजाति के बीच की जो कुछ ऐसे जीव होते हैं, दोनों कुछ सिमिलैरिटी होती है जो एक दूसरी जाति के, और कुछ उनकी सब स्पीसीज के साथ सिमिलरिटी होती है, तो उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनके आधार पर उनको सेमी स्पीसीज कह दिया जाता है। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट इज़ नोन एज टाटोनिम। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जब स्पीसीज का और जीनस का नाम सेम हो तब उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तब हम उसे टाटोनिम के नाम से जानते हैं। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो वो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।